हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी में। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। आज हम करेंगे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि ये पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से जो है आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें से देखना है कौन जो है ग्रामर से अकॉर्डिंग जो है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग जो है सुटेबल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के साथ जो है सिंस लगता है, तो ये एरर हो गया ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मॉर्निंग के साथ कौन सा सिंस लगता है, कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, सिंस लगता है, फ्रॉम नहीं लगता है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है, आई डोंट हैव सम बुक। जहाँ पे नेगेटिव दिख जाए वहाँ पे सम नहीं लगता, वहाँ पे एनी लगता है। तो सी जो है एरर हो जाएगा। अगर नॉट आ रहा है सेंटेंस में तो वहाँ पे सम नहीं, वहाँ पे एनी डिटरमाइनर आता है, तो ये ध्यान रखना है। आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव सम बुक, सम जो है एरर हो जाएगा। सम जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर नॉट लग रहा है नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ जो है एनी का यूज़ होता है। तो इसमें जो एरर होगा वो सी ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज़ मच ओल्ड टू लर्न थिंग्स। तो यहाँ मच जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, जो कि बी जो है एरर हो जाएगा। यहाँ पे आना चाहिए टू। ही इज़ टू ओल्ड टू लर्न थिंग्स, तो बी ऑप्शन जो है इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही लिव्स इन ऋषिकेश इन उत्तराखंड। यहाँ पे भी इन प्रीपोजिशन दिख रहा है, यहाँ पे भी इन प्रीपोजिशन दिख रहा है। मैंने आपको जो है प्रीपोजिशन लेक्चर में जो है बताया था कि इनका कहाँ यूज़ होता है और एट का कहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सी में एरर है, सी में एरर है। इन की जगह आपको यहाँ पे यूज़ करना था एट। एट जो है स्मॉल टाउन के लिए जो है यूज़ होता है और इन जो है सिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये डी जो है इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सिटी है। इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगा एकदम सही है। बट लेकिन ऋषिकेश जो है उत्तराखंड का एक टाउन है, इसलिए यहाँ पे ऐड का यूज़ होगा, इनका नहीं। तो सब जो इसका एरर जो होगा वो सी में होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपके सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट रूल कॉन्सेप्ट जो क्लियर होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जो आप इन एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए मेरी। मैंने उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रखे हैं। ग्रामर की जो जो टॉपिक जो है पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बेस पे जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गया था। 2018 में जो है एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी भी प्रैक्टिस आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है पेडागोगी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर में। तो इंग्लिश ग्रामर में जो है कम से कम 3 या 4 मार्क्स का जो पेडागोगी इंग्लिश से पूछा जाता है, तो इनकी भी प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं आज देखते हैं कि किस तरह की पेडागोगी जो है इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाता है। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश करिकुलम इज़ कंसर्न विद। तो इंग्लिश करिकुलम जो है किससे कंसर्न करता है, तो जो आप इंग्लिश करिकुलम जो है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज को आप लर्न करते हैं या लैंग्वेज के थ्रू जो आप लर्न करते हैं। तो दोनों तरीके से जो आप लैंग्वेज को जो है लर्न कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए एंड बी होगा। तो इंग्लिश करिकुलम जो है किससे कंसर्न करता है, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग थ्रू लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट प्राइमरी लेवल द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज इज। अगर लैंग्वेज को टीचिंग करना है तो प्राइमरी लेवल में क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप कोई भी भाषा जो है टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, तो आपको किस तरीके से जो है लैंग्वेज को पढ़ाना है ईजिली, जिससे जो है बच्चे जो है ईजिली जो है लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि बेसिक इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल और कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब कि ये जो है बिक्स और काप जो है अधिकतर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोगी में। तो आप इनका पहले डिफरेंस समझ लीजिए, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। देखिए बिक्स इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल में क्या होता है, इसमें जो है बच्चे जो है अपने डेली लाइफ की जो है लैंग्वेज को बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्ले वे ग्राउंड में ईजिली जो है अपने लैंग्वेज को बोलते हैं, मदर टंग का यूज़ करते हैं। इस तरह की लैंग्वेज जो बहुत ईजी होती है, अच्छी होती है प्राइमरी लेवल के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं लैंग्वेज को तो आपको जो है बेसिक इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल पे ध्यान देना चाहिए। कॉग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या होता है कि क्लास में अगर लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है उसमें थोड़ा सा हाई क्वालिटी और कॉग्निटिव का यूज़ होता है, उसमें जो रूल के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज को बोला जाता है। तो प्राइमरी लेवल के लिए जो है बिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया जाता है टीचिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामर शुड बी टॉट। ग्रामर किस तरीके से पढ़ाना चाहिए।
पहले क्या होता था कि ग्रामर को जो है रूल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था, जो कि ये बहुत ही पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है। इससे क्या होता है कि बच्चे बस रूल को लर्न कर पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से सेंटेंस को पढ़ने से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस रूल के अकॉर्डिंग सुटेबल है। जैसे कि आप पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आप बताइए कि इस पैराग्राफ जो है पास्ट में है, फ्यूचर में है, कौन सी लाइन पढ़ने से पता चला कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो आप कॉन्टेक्स्ट से ही ग्रामर को ईजिली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप जब भी रीडिंग करा रहे हैं इंग्लिश की, उस पैराग्राफ में ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है रूल्स बताइए, टेंस बताइए, सारे पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। इससे ईजिली जो है बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है कॉन्टेक्स्ट से, और ग्रामर ईजिली जो है आप सॉल्व कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, और सारे रूल्स को लर्न करा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट से। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन होगा एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैक्सिमम पूछा जाता है पेपर में कि ग्रामर को किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो संदर्भ में पढ़ाना चाहिए और प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो ग्रामर शुड बी टॉट। ये क्वेश्चन जो है मैथ्स में भी लैंग्वेज सब्जेक्ट में पूछा जाता है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। तो इसका जो आंसर होगा एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करिकुलम फॉर इंग्लिश अटेम्प्ट टू डेवलप द यूज़ ऑफ इंग्लिश का यूज़ करने का या डेवलप करने का कौन सा करिकुलम जो है हमें यूज़ करना चाहिए इंग्लिश अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपको इंग्लिश का यूज़ करना है ज़्यादा, आप सोशल इंट्रैक्शन करिए, एकेडमिक अचीवमेंट, कल्चरल इंगेजमेंट, मतलब सारा जो है इंग्लिश का यूज़ होता है इन सब जगह। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इंग्लिश का सुटेबल जो है आपको डेवलप करना है, अपना यूज़ करना है इंग्लिश को ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल एंड एकेडमिक अचीवमेंट से आप इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, एक प्रभावित भाषा शिक्षक कौन होता है। कैसे जो है एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर किसको कहा जाता है, कैसे कहलाता है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है कि विल मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखा है ज़्यादा बच्चों को उनके आंसर लर्न करा दीजिए। इसलिए टीचिंग को जो क्या इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर कहते हैं, नहीं, आप इसमें बस मेमोराइज करा रहे हैं, बच्चों को याद करवा रहे हैं, रट्टाफिकेशन करा रहे हैं। ये जो कि बच्चे का जो कॉग्निटिव इन्हांस नहीं कराएंगे। कॉग्निटिव इन्हांस करने के लिए बच्चे ज़्यादा उनको जो है एक अदर मटेरियल का भी यूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जिससे जो बच्चे उनको देख के जो है विजुलाइज करके ज़्यादा अपने नॉलेज को जो है इन्हांस करें, अपने कॉग्निटिव लेवल को भी बढ़ाएं। तो जो इसका आंसर होगा विल यूज़ और टेक्स्ट बुक्स का भी यूज़ करना है, साथ के साथ आपको अदर मटेरियल का भी यूज़ करना है, जो कि टीचिंग के लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अपने टीचिंग में और भी मटेरियल का यूज़ करके बच्चे को जो है अट्रैक्ट करके जो है लर्न कराना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, बस क्वेश्चन पेपर करा के उनको असाइनमेंट देना, उनको टेस्ट करना। इसलिए ऑप्शन को जो है गलत माना जाता है। जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। आपको जो है टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ अदर मटेरियल का भी यूज़ करना है टीचिंग में। तो इसको जो है इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर या टीचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ प्लूरल ऑफ द वर्ड गूस। गूस का जो है प्लूरल वर्ड आपको यूज़ करना है, जो कि होता है गीस। ये ध्यान रखें, गूसेस, गूस, नन ऑफ दीज, ये तो सेम हो गया। और गूसेस कुछ नहीं होता है और गीस होता है। इसका आंसर प्लूरल फॉर्म जो है गीस हो जाएगा। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि द वर्ब ऑफ द वर्ड, कोई वर्ड दे रखा है उसका वर्ब फाइंड आउट करना है, जबकि सक्सेस का वर्ब कौन सा होगा, ये 4 ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सक्सेसफुल, जहाँ फुल लगता है उसको हम एडजेक्टिव वर्ड कहते हैं। सक्सेसफुली यहाँ पे एलवाई लग गया है, एलवाई जो है एडवर्ब में लगता है। ये बात रूल के अकॉर्डिंग जो आप जानते ही हैं। सक्सेसन जहाँ पे आई ओन लग जाता है लास्ट में, किसी भी वर्ड के साथ जो है आई ओन लगता है तो वो नाउन हो जाता है वर्ड। ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इसके सारे रूल होते हैं। उस वीडियो को भी देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। पैराग्राफ में एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, इस तरह के वर्ड्स को फाइंड आउट करना। कोई भी वर्ड्स दे रखा है तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजेक्टिव, सक्सेस, वर्ब और क्या कहते हैं नाउन। कुछ रूल मैंने बता रखे हैं, उस वीडियो को भी देखिए। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बचा सक्सीड, तो आप इजीली जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब नहीं पता है या एडवर्ब पता है, तीनों चीज़ पता है, तो आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट जो है आज मैं जो है पैराग्राफ कराऊंगी, किस तरीके पैराग्राफ को आप पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। तो उसकी भी ट्रिक मैं अभी इसी वीडियो में बताने जा रही हूँ। देखिए पैराग्राफ है ये, और इंग्लिश ग्रामर में जो है एक पैराग्राफ पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन
3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ तो क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से होते हैं 2, और 2 क्वेश्चन जो हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को समझते हैं कि क्या है कॉम्प्रिहेंशन में, और कैसे जो है ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है आप इस पैराग्राफ को पूरा ना पढ़ के आंसर तक पहुँच सकते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं, हम पैराग्राफ करेंगे। किस तरह ये पैराग्राफ पूछा जाता है। देखिए पैराग्राफ है ये, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इतना बड़ा पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है आपको। सबसे पहले जो है इसकी ट्रिक होती है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए कि पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग जो आप पैराग्राफ में फाइंड आउट करिए उस वर्ड को, और आंसर तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डिड मैन ईट इफ दे वाज शॉर्टेज ऑफ फूड। अगर फूड की जब कमी रहती है तब मैन जो है क्या करता है खाने के लिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन मिलना चाहिए कि किस तरह की शॉर्टेज होती है फूड की, तो वो क्या खाता है। यहाँ पे देखिए जब आप पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम वो कहाँ खाने के लिए व्यतीत करता है, फिर ढूंढता है। और सम लीव जो है मोस्टली प्लांट के पास रहता है, फ्रूट्स भी खाता है, स्टेम भी खाता है, लीव्स भी खाता है प्लांट्स की। जब उसको फूड की कमी होती है, वहाँ पे क्या लिखा था, शॉर्टेज लिखा था। यहाँ पे भी ये लिखा है कि व्हेन फूड वाज स्कर्स। बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड्स अलग अलग मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। फूड वाज स्कर्स दे रखा है यहाँ पर, और दे एट द बार्क ऑफ ट्री। तो क्या खाता है, बार्क ऑफ ट्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब खाने की कमी रहती है तो वो क्या खाता है, बार्क ऑफ ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बार्क ऑफ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ मैन ट्रेंड एनिमल। मैन जो है ट्रेंड करते हैं एनिमल को, तो दे मेड एनिमल। तो एनिमल क्या करता है उन पीपल के लिए। अगर आप किसी भी एनिमल को ट्रेंड करते हैं तो एनिमल्स भी आपको कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेंगे। तो उन लोगों के लिए वो एनिमल्स क्या करते थे, इस तरह क्वेश्चन को आप पैराग्राफ में फाइंड आउट करिए कि कहाँ पे इस तरीके मिलता है। तो आप पहले यहाँ पे देखिए ट्रेंड वर्ड कहीं दिख रहा है आपको, वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फाइंड, बिगेन, दे स्टे वन प्लेस, दे टेम्ड। देखिए दे टेम्ड एनिमल और ट्रेंड, आपको यहाँ पे ये ट्रेंड वर्ड मिल गया है। आपने पहले फाइंड आउट किया, पूरा रीड नहीं किया पैराग्राफ को, आपने ये देखा दे टेम्ड एनिमल ट्रेंड देम टू वर्क। तो उन्होंने ट्रेंड किया उनको टू वर्क करने के लिए, एंड किल देम फॉर मीट। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, एनिमल्स को जब आपने ट्रेंड किया था तो दे मेड देम एनिमल वर्क। इसका आंसर हो जाएगा वर्क। द फ्रेज लाइव ऑन का मीनिंग क्या होगा, क्या फ्रेज निकलेगा, टू ईट ए सर्टन काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव रहने के लिए जो है, जीवित रहने के लिए जो है आप सर्टन काइंड ऑफ फूड खाते हैं, ईट करते हैं। लाइव ऑन का मतलब यही होता है। टू ईट ग्रेडली क्या लालची होने के लिए खाते हैं। टू ईट एनीथिंग कुछ भी खा सकते हैं। टू डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड फूड फॉर लिवलीहुड। तो जो इसका आंसर होगा टू ईट अ सर्टन काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट फर्स्ट मैन वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहला जो आदमी था वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था टू फाइंड फूड, फाइंड करने के लिए। और देन सम ऑफ देम, कुछ उसमें से जो है बिगिन टू स्टे इन वन प्लेस। कुछ उसमें से जो लोग हैं वो एक ही जगह रहना पसंद करते थे, रहते थे। तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न था। तो आप ये देखिए फर्स्ट मैन से कुछ क्लू मिल जाए। फर्स्ट मैन, देखिए द फर्स्ट मैन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ये थर्ड पैराग्राफ में, एट फर्स्ट मैन वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वन प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड, बट दे बिगन टू ग्रो प्लांट, दे स्टे इन वन प्लेस। एक ही जगह रहते थे, क्यों, ऐसा क्यों। एंड आर what they could grow, they tamed animal and kill the life was little better than। तो इसका आंसर देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा था, एट फर्स्ट मैन वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड। जो पहला आदमी था एक जगह से दूसरी जगह जाता था टू फाइंड फूड, पर लेकिन उसमें से कुछ जो है एक जगह रहना पसंद करते हैं, और क्यों, ऐसे क्या रीज़न था। इस पैराग्राफ में दे रखा था कि वो प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी प्लांट्स को खाते थे वो जो ग्रो करते थे। तो ये जो इसका आंसर है पैराग्राफ में दे रखा है। तो आप इजीली जो है पैराग्राफ को पूरा मत पढ़िए, पहले आप फर्स्टली जो है क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग जो है पैराग्राफ में उस वर्ड को फाइंड आउट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये ट्रिक थी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि मैंने अभी किए हैं सारे 4 क्वेश्चन। आपके पैराग्राफ, ये पेपर में पूछा गया था पैराग्राफ, यूपी टेट में 2018 में ये क्वेश्चन पैराग्राफ जो है पूछा गया था। तो इसकी प्रैक्टिस करिए ज़्यादा पैराग्राफ की, और जो ट्रिक मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आप इजीली जो आंसर को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में।
तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे और भी बच्चे जो इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें और अपने मार्क्स को अच्छे ज़्यादा स्कोर कर सकें इंग्लिश को। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।